Kshetra Vistaram Ananta Shunyata. This is our model we are going to propose to solve the three mysteries of the universe. The first is quantum gravitational mystery. E is equals to mc square formula. Is this recognizable for the space and the Big Bang? The Planck's time. The next thing, time travel and teleportation. We all know this. हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते. ये एक सुनिश्चित वाक्य है कि लाइट की स्पीड एक लिमिट है ग्रेविटी की और हमारे पूरे मनुष्य के जीवन की. इससे ज़्यादा तेज कुछ नहीं हो सकता. लाइट ईयर्स को जल्दी तय करने के लिए या फिर वर्म होल्स की एनर्जी से ज़्यादा उसको खोलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हम लोगों को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और उस चीज़ को तोड़ती है ये थ्योरी जो हम लोग प्रपोज करने जा रहे हैं. विकसित भारत वीडियोथॉन के लिए ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा है विश्व बीजम नाम की एक टीम जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्स की काफी मिस्ट्रीज को सुलझाया है और साथ ही में आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी के लिए रूफ वेजिटेबल नाम की एक कंपनी शुरू करने का भी निश्चय किया है. रूफ वेजिटेबल संस्कृत में उसका अनिवार्य नाम होगा क्षेत्र विस्तारम पर्ण मंडपम. So starting with the first theory of our universe, then the first thing is quantum gravitation mystery. You can see behind my back of the board, the whole thing, the whole scenario our team has made is written and it's messy around it. So starting with the first thing, let's imagine an atom and a universe. Have you ever wondered why the physical scenario is the same? Take the structure of a galaxy. एक गैलेक्सी को लीजिए, एक आकाशगंगा को लीजिए और साथ ही में एक तरफ आप लीजिए एक एटम को और उसके फिजिकल सिनेरियोस को मैच करिए. बीच में एक डेंसेस्ट पार्टिकल जो कि एक एटम में होता है न्यूक्लियस और किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन. जबकि एक गैलेक्सी में सबसे बीच में एक डेंसेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक ब्लैक होल. जैसे कि हमारी मिल्की वे के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है. नेक्स्ट थिंग उसके किनारे किनारे ब्लैक होल के किनारे किनारे जो कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी में होता है उसके किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं रेड जायंट्स जैसे कि हमारा सन. हर एक स्टार की एक बेसिक स्टेज होती है. उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बीच की कक्षाएं भी होती हैं जिसमें हमारा सूर्य है वो अभी अपने जीवन के कुछ आनंद वाले क्षण महसूस कर रहा है. बाद में वो एक रेड जायंट बनेगा जिसमें हम कहेंगे कि वो अपनी आयु की 50 वर्ष की आयु में पहुंच चुका है. फिर धीरे धीरे उसमें एक सुपरनोवा होगा या फिर एक एक्सप्लोजन होगा जिसके बाद वो एक व्हाइट ड्रॉप में कन्वर्ट होगा और व्हाइट ड्रॉप में कन्वर्ट होने पे हम कहेंगे कि उसने अपने जीवन का अंत निश्चित कर देख लिया है और उसके जन्म भी होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो एक सोलर नेब्यूला है. स्टार्टिंग के फेज में हम बताएंगे आपको कि क्वांटम ग्रेविटेशन मिस्ट्री हमारे इस एटम और इस गैलेक्सी से कैसे मैच करेगा. सो स्टार्टिंग ऑफ दिस scenario, the physical scenario of the galaxy and an atom is so similar. I have won many prizes on this scenario comparison theory by Janpadan Mendeleev. And next thing is that their chemical behavior. Just imagine a box. This is an isolated box. The energy can't go out or come inside. For the law of conservation of energy, we can say the energy can't never be destroyed or created by itself. It just takes one from to another. And in this box, isolated box, put an electron or a red giant. Their chemical behavior will be same. Meanwhile, one electron and one red giant behavior will be same. Meanwhile, a galaxy and an atom behavior will also be the same. The next thing, if the galaxy and an atom is same, what is our Milky Way? What is our Akashaganga? What is Andromeda? What is Sleeping Beauty and so on. So by my formula, what I have calculated is Milky Way is 10 into 60 power 7 power of 10 into the mass of europium atom, which will be calculated by 1.002 into 10 to the power 67 into europium atom is equals to the mass of Milky Way, and the chemical behavior is also the same. If you want a more descriptive video about the comparison of an atom and galaxy, you can check on the description or you can check it on our new videos. And then thinking about the new things, this is going to the quantum gravitation mystery. The atom and galaxy behavior are compared to be same. So we have taken the space, the universe before the Big Bang as a quantum where nothing is presented except that of energy.
E is equals to mc square formula consequences resulted in the energy and the matter. What type of energy and matter? This is dark matter and dark energy. That is the mystery of the universe, still the beginning of our human civilization. Thinking about this, we are going to say about just take Big Bang as a theory. It comes from the super primordial particle which was super cooled and super compressed, that was known to be as singularity, that works like singularity of the black hole. Singularity found in the black holes, we all know that. हम सभी जानते हैं कि सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी के कारण फॉर्म होती है ब्लैक होल्स की, और ब्लैक होल्स में ही सिंगुलैरिटी पाई जाती है क्योंकि इनके पास ग्रेविटी ज़्यादा होती है. बिग बैंग से पहले ग्रेविटी नहीं थी, बिग बैंग से पहले स्पेस नहीं था, तो वो सिंगुलैरिटी लाइक एक्टिंग पार्टिकल कहाँ से आया, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे. और हमारी विश्व विजन टीम ने स्टार्ट करी इसकी पड़ताल, जिसके बाद में हम लोगों को पता चला कि ये सिंगुलैरिटी लाइक पार्टिकल वाज स्टिल मिस्टीरियस. यू कैन चेक ऑन ChatGPT or Meta AI or Google. It all says it is mysterious particle. It was known to be as God's particle, but no one knows from where it came. So just imagine, the space was just like an isolated box where nothing came, only the dark matter and the dark energy. Why only dark matter and dark energy? We are going to say that क्यों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ही हम लोगों ने चूज करा यहाँ पे इस विश्व के बीज के रूप में. तो हम सभी जानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी 70 और 23% ऑफ द स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. नेक्स्ट थिंग कि वो हमारे स्पेस में आज भी प्रीमोर्डियल टाइम से है. और तीसरी चीज जो हमको आइंस्टीन के द्वारा पता चली कि यही दो चीजें हैं, यही दो कारण है कि हमारा स्पेस आज भी एक्सपेंड करता है. बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने हम लोगों को ये बताया है, एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो सुपर प्रीमोर्डियल टाइम से हमारे पास एग्जिस्ट करती है. और साथ ही में यही कारण रहा है कि हमारा यूनिवर्स क्यों आज भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है. प्लैंक्स टाइम के टाइम पे हम जानते थे कि एनर्जी की स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज थी, क्योंकि नैनो सेकेंड्स या फिर बहुत ही कम टाइम में जो पूरा स्पेस है वो फॉर्म हो गया था. और यूनिवर्स कितना बड़ा है ये आप भी जानते हैं और हम भी. तो आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और कारण माना जाता है कॉस्मोलॉजिस्ट के द्वारा, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, कि ये कारण है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का. लैम्डा, जो कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन कांस्टेंट है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो कि उनके द्वारा कहा गया था दिस इज माय बिगेस्ट ब्लंडर, बट दैट वाज हिज बिगेस्ट डिस्कवरी. और इसी के साथ में हम लोग मानते हैं कि एक एटम की तरह एक स्पेस भी क्वांटम में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी चारों रिवॉल्व कर रहे थे एक क्वांटम बॉक्स में. और इसी क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स के द्वारा आप बस इतना समझिए कि उस एनर्जी को एक्सपैंड कर रहा था, वो अपने फॉर्म चेंज कर रही थी डार्क मैटर डार्क एनर्जी, क्योंकि वो कंजर्व थी, वो न बन सकती थी ना तो बिगड़ सकती थी. दैट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसका विनाश हो सकता था, ना ही वो बन सकती थी. दैट कैन नेदर बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड सो ऑन. और इसी के साथ में हम लोगों ने पाया कि ये जो एनर्जी थी, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो रिवॉल्व कर रही थी पूरे स्पेस में, वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो गई और लास्ट में वो एक सुपर प्रीमोर्डियल कंपोनेंट बनाती है. दिस थ्योरी इज माय ओन. Our team has supported myself to came in front of you and say this theory, because the scientists and the people who can originally understand this theory have to be a lot. They gave me chance to represent myself, but those who can't understand this, or those who didn't have the level to understand this, say this is impossible. But impossible itself says I am possible. So I am here presenting myself by the support of my team and my parents, and this is my first YouTube video. Hope you can support this too, and thank you. Have a nice day.